हे कृष्ण गुरुजी, सूतक में पूजा कितने दिन तक नहीं कर सकते? सूतक दो प्रकार के होते हैं। बच्चा जन्म लेता है तो सूतक पड़ता है, कोई मर जाए तो सूतक पड़ता है। जब तक गंगा जी में उसकी अस्थियों का विसर्जन नहीं हो जाता तब तक सूतक ही माना जाता है। किसी के बच्चा हो जाता था तो उसने क्या कहा करते, 7 दिन तक तुम, जैसे पहले ज्योति तो सभी जलाते थे, तो क्या कहते थे, 7 दिन ज्योति नहीं जलानी तुमने, 13 दिन। वो तेरा गजब हुई, 13 दिन रोटी नहीं खाते या तुम और काम ना करते। और किसी की मृत्यु हो जाती है उसमें भी ऐसे कहा करते थे। जैसे जन्म होने पर तो वो जब तक वो छठ ना होती इतने कहा करते, मृत्यु के बाद कहते हैं 13 दिन तक आपने कोई धार्मिक क्रिया नहीं करनी। तेरा गजब हुई, परमात्मा रोटी रोज खा रहे हो, किसी दिन भी ना छूटती, ठीक है। कोई प्रिय की मृत्यु हो जाती है, रो पीट के दोपहर तक ना खाओगा, शाम में खानी पड़ेगी, रो पीट के रोटी खानी पड़ेगी। तो नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारी आज की बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। दर्शकों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दर्शकों, वीडियो का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि बच्चे के जन्म लेने या किसी वृद्ध के मर जाने पर हमें 16 सूतक यानी कि भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। दर्शकों, हिंदू धर्म ग्रंथ क्या बताते हैं? दर्शकों, इसी टॉपिक को लेकर हम 2 संतों के विचार जानेंगे, जिसमें एक तरफ है श्री अनंताचार्य जी महाराज और दूसरी तरफ जगत गुरु दासी संत रामपाल जी महाराज। तो दर्शकों, वीडियो अंत तक देखिएगा। दर्शकों, पहले जानते हैं श्री अनंताचार्य जी महाराज जी के विचार। हे कृष्ण गुरुजी, सूतक में पूजा कितने दिन तक नहीं कर सकते? सूतक 2 प्रकार के होते हैं। बच्चा जन्म लेता है तो सूतक पड़ता है, कोई मर जाए तो सूतक पड़ता है। जब तक गंगा जी में उसकी अस्थियों का विसर्जन नहीं हो जाता तब तक सूतक ही माना जाता है ना। तो गंगा जी में अस्थियां विसर्जित करने के बाद फिर जब वहां से गंगा जल भर के लाते हैं, घर में छिड़काव करते हैं, तब फिर शुद्धि होती है। ये पुरानी परंपरा है। फिर गंगा जी के जल का, गंगा जली का पूजन होता है और ये परंपराएं हैं पुरानी। तो 11वें किसी सारी समाजों का अलग अलग है। किसी के यहाँ जो जलाते हैं तो वो राख होती है, वो राख किसी की 3 दिन में उठ जाती है, किसी के यहाँ 8 दिन में उठती है, किसी के यहाँ उठ करके और सीधे गंगा जी चली जाती है, लोग ले जाते हैं। तो किसी के घर का सूतक 5 दिन का होता है, किसी के घर का सूतक 8 दिन का होता है और किसी के घर का सूतक 10 दिन का होता है। सबके अपने अपने सूतक के विधान हैं। अब आपके यहाँ क्या विधान है वो आप जाने, पर 10 दिन तक का सूतक तो होता ही है। 11वें दिन पूजा होती है, 12वें दिन समाज का होता है कार्यक्रम और फिर 13वें दिन 13 होती है। तो सूतक जन्म का होता है। यदि जन्म में जब तक जच्चा बच्चा दोनों की शुद्धि ना हो जाए, उसकी जो विधान है, यदि मूल पड़े हैं तो मूलों का पूजना जरूरी है, मूल नहीं पड़े तो फिर 3 दिन 5 दिन में ही शुद्धि हो जाती है। दर्शकों, अभी आपने सुने श्री आचार्य जी महाराज जी के विचार, और आइए अब जानते हैं जगत गुरु दासी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। जो आपसे यहाँ कराई जा रही है, एक यज्ञ धर्म की, जो धर्म भंडारा चला दिन रात अखंड, मालिक का सदा व्रत चल रहा है। इसमें जो सहयोग देता है, कोई 200 रुपये, कोई 2 रुपये, कोई 50 रुपये, कोई लाख रुपये, तो उसका धर्म यज्ञ। और ये ऊपर शेड बना रखा, पंखे ला रखे, मैट बिछा रखे, रजाई मंगा रखी, ये धर्म यज्ञ है। और दूसरी यज्ञ ध्यान, जब यहाँ आते हो तो मालिक याद आता है, ना तो संसार में भगवान नहीं याद आता शीघ्र सी। और तीसरी यज्ञ हवन की, यहाँ जोत जगह है परमात्मा की, अखंड हवन पुण्यात्माओं। जैसे अभी तक आपने देखा, ये ऋषि लोग गेर का लकड़ क्यों कह के घर तक जा था, राजाओं ने पटा लिया करते, धनिया ने उन्हें कह दे अच्छा हवन करो, वहाँ गेर के 2-3 धड़ी लकड़ी और ठोकी दो लोटे पर घी के स्वाहा
स्वाहो पटो पकड़े। अब उसमें क्या था दोस्त, वो अच्छी बात है हवन करना, लेकिन वो तरीका प्रॉपर नहीं। न्यू कारण आंधा न्योतर दो बुलावे, अगर आंधे का निमंत्रण दोगे दो आवेंगे एक की बजाय। तो कहने का भाव ये था कि वो ऋषि लोगों को हम क्यों बुलाया करते, क्योंकि हम अनपढ़ थे, उन्होंने अपना फायदा उठाया कि केवल एक ब्राह्मण ही पढ़ने का अधिकारी है, तुम अपना धंधा पीटो जिसका जिसा काम है। परमात्मा ने ये कहा कि देखो भगवान की भक्ति प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है और प्रत्येक ही शिक्षित होना चाहिए, ये गलत कर रखा था इन्होंने। तो अब आप सारे शिक्षित हो गए। अब मालिक ने जो खेल खेला है, ये समय इंतजार किया है कि अब अपनी प्यारी आत्माओं को अपनी महिमा में अब बताऊंगा और सारे सबका समझ में आएगी। अब आप सभी शिक्षित हो गए और सभी को मंत्र ये परमात्मा की वाणी याद होगी। छोटे छोटे बच्चा के पूरी आरती याद हो रही है भगवान की वाणी की। अब एक रुई, एक 1.5 ग्राम 2 ग्राम रुई लगेगी, एक जोत बना दे, खड़ी जोत लगा दी, उसमें घी डाल दिया जितने आपकी इच्छा है, एक कटोरा भर दे, सारा दिन जलाए। तो उसमें वो घी उसमें डाल दिया और हम अपना मंत्र वाणी सुबह नित्यनेम करें, दोपहर में रमैणी करें, शाम में संध्या आरती करें, ये भगवान की वाणी भी हम बोलते रहते हैं। तो वो भी हवन हो रहा है। उस लकड़ियों वाले हवन की तुलना में ये हवन श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें आप एक 100 ग्राम रुई में 1 क्विंटल घी हवन कर सकते हो। उसमें घी, उसकी जोत ने जलन नहीं दी, उसमें डालने जावे घी। 100 ग्राम जोत में 1 क्विंटल घी हवन कर सकते हो आप। और लकड़ियां में 1 क्विंटल घी हवन करने के लिए कम से कम भी 20 किलो तक कम से कम लकड़ी जला देते हो। तो उन लकड़ियों के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होती है। उस 2 धड़ी यानी 20 किलो लकड़ी समाप्त की जलने की तुलना में एक 100 ग्राम रुई की का प्रदूषण उससे कई हजार गुना कम होगा। तो हमने ये अपनाना है। तो हम अपना हवन डेली करें हैं। अब क्या करा करते, कोई मृत्यु होगी, बुलाओ गुरुजी ने और हमारा हवन करियो 2 दिन 4 दिन। वो 2 दिन के हवन में किला टूट गया। रोज करो हवन अपना, एक जोत लगा दे, सुता उठ के हाथ पैर धो ले, नहान का ना फुर्सत मिले, कोई जरूरी ना होती नहाना। इसमें नहाए धोए क्या भ्याज है, मन का मैल ना जाए और मीन सदा जल में रहे, धोए बांस ना जाए। अंदर से अंतःकरण साफ हो, हाथ पैर जरूर धो ले, क्योंकि धार्मिक वस्तुओं के हाथ लगाने। और जोत ला दे, अपना मंत्र करता रहे, काम करता रहे, अपनी आरती बोल ले, जा नित्यनेम भी कर ले, रोटी पोए जा, नित्यनेम चलता रहे। आजकल तो आधुनिक बहुत से उपकरण हो गए हैं, वैसे भी याद हो जाते हैं कुछ दिनों में। और नहीं बैठ कर अपनी किताब लेकर वह पढ़ ले। अब हवन हो गया तो हम अपना काम आप करेंगे। जो बात बनेगी, किसी के बच्चा हो जाता था तो उसने क्या कहा करते, 7 दिन तक तुम, जैसे पहले ज्योति तो सभी जलाते थे, तो क्या कहते थे, 7 दिन ज्योत नहीं जलानी तुमने, 13 दिन। वो तेरा गजब हुई हो, 13 दिन रोटी नहीं खाते या तुम और काम ना करते। और किसी की मृत्यु हो जाती है उसमें भी ऐसे कहा करते थे। जैसे जन्म होने पर तो वो जब तक वो छठ ना होती इतने कहा करते, मृत्यु के बाद कहते हैं 13 दिन तक आपने कोई धार्मिक क्रिया नहीं करनी है। तेरा गजब हो। परमात्मा रोटी रोज खा रहे हो, किसी दिन भी ना छूटती, ठीक है। कोई प्रिय की मृत्यु हो जाती है, रो पीट के दोपहर तक ना खाओगा, शाम में खानी पड़ेगी, रो पीट के रोटी खानी पड़ेगी। तो ऐसे ही भक्ति परमात्मा का हवन ज्योति डेली आरती रोज करनी है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, ये परित्याग नहीं। एक बार एक बहन हमारे जो नाम ले रखा था, उसके पड़ोस में एक माई कहने लगी, भाई मैंने एक गुरु बनाना है, मैंने गुरु बता बढ़िया सा। तो वो कहने लगी, आप हमारे गुरु जी से नाम ले लो, क्रोथा चालो, रोहतक की थे। बोले ठीक से मैं नाम दिवाला। वो आ गई और हमने जो भी मर्यादा बताई उसने हाँ जी सारे ठीक है, सब नियम करूंगी। नाम ले लिया,
नाम लेकर आ गई। फिर वह महीने 2 महीने आइए को नहीं, 3 महीने हो गए। तो ऐसे ही वह बहन आई, जब उसको मैंने कहा एक तेरे साथ वो बहन आई थी बेबे, वह ना आती। बोला जी पता नहीं, मैं जाऊंगी। वह गई, उसको पूछा कि आप गए नहीं, क्या बात होगी, चलते नहीं? नो बोली मैं ना जाऊंगी, बड़ा क्रोध है। क्यों? बोला मन तो गुरु बनाना था, बना लिया। नो सुना है गुरु बिन मोक्ष ना होता, गुरु बन गया। अनु बोली तो सारी पूजा करे, पूजा की करूंगी, गुरु गुरु बनाना था मनता है। बताइए नकड़े थी समझावे, कहां तक बुद्धि ठावे इनकी। इतने इन नकली गुरुओं ने, नकली सिद्धांतों ने इतना बिगाड़ दिया मानव समाज। गुरुआ गांव बिगाड़े, संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, और ऐसे कर्म जीव कहला दिए, ईव जड़े नहीं जाड़े। अब परमात्मा हमें क्या बताते थे? ये सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही। ये सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। लोहे जैसा ताव जात है, लोहे जैसा ताव जात है, काया दे सराही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो। 3 लोक और भवन चतुर्दश, 3 लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदे आई रे संतो, ये सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। दुगने तिगने किए चौगने, दुगने तिगने किए चौगने, किन्हू मूल गवाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे बाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। जा दिन की मोहे डरनी लागे, जा दिन की मोहे डरनी लागे, लज्जा रे अकनाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। नर नारायण देह पाय के, नर नारायण देह पाय के, तो फिर 84 जाई रे संतो, ये सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई रे संतो, ये सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो कुल परिवार तेरा सकल कबीला, कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठहराही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, फिर मरघट को ले जाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अग्नि लगा दिया जद लंबा, अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूक दिया उस ठाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। वेद बांध फिर पंडित आए, पुराण बांध फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई रे संतो, यो सौदा फिर नहीं। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नहीं। नर सेती तू पशुआ की जय, नर सेती तू पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई रे संतो, ये सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, 56 भोग कहाँ मन बोरे, कित कुरडी चरणे जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही।
प्रेत शिला पे जाए विराजे, प्रेत शिला पे जा विराजे, पितरों पिंड भराई रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। बहुर श्राद्ध खान को आए, बहुर श्राद्ध खान को आए, फिर काग वहे कलमाही रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। जय सतगुरु की संगत करते, जय सतगुरु की संगत करते, ये सकल कर्म कट जाई रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। अमरपुरी पर आसन होते, अमरपुरी पर आसन होते, जहां धूप ना छाही रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। सुरत नरत मन पवन पियाना, सुरत नरत मन पवन पियाना, शब्द शब्द समाई रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। गरीबदास गलतान महल में, गरीबदास गलतान महल में, मिले कबीर गोसाई रे संतो यो सौदा फिर नाही। पुणात्माओं, ये वो औषधि है जो आपके जन्म और मृत्यु के रोग को काटेगी। पुणात्माओं, इस परमात्मा के वचनों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। अब क्या बताते हैं, जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आवे, गरीबदास कर बंदगी बहुर न ऐसा दाव। जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आव, ऐसी स्थिति है आप जी की, जैसे जैसे मोती ओस का, जैसे आपने देखा होगा घास पे या वृक्षों के कांटों पर, कि बबूल के कांटों पर रात्रि में ओस गिरती है, उसके पानी की बूंद इकट्ठी होकर लटक रही होती है, और 1 घंटे के बाद जब सूर्य उदय हो जाता है उनका नाम और निशान नहीं होता। तो आज आपकी स्थिति परमात्मा ऐसी बता रहे हैं कि जैसे ओस का मोती, और फिर नामो निशान नहीं रहेगा आपका। इसलिए कहते हैं गरीबदास करो बंदगी, करो भक्ति, बहुर नहीं ऐसा दाव। मानव शरीर या बिचली पीढ़ी और पूर्ण ज्ञान, पूर्ण समाधान, ये कदे कदे दाव लगा करता है, कभी कभी, और वो आपका लगा है, पीछे नहीं रहना। तो क्या बता रहे हैं कि ये सौदा फिरना ही संतो, यो सौदा फिरना ही। ये मानव शरीर बार बार नहीं मिलेगा। और लोहे के साताव जात है काया देश राही, जैसे लोहे को गर्म किया जाता है, कारीगर लोहार पहले लोहे को गर्म करते हैं, एक ऐरण में देकर चलाकर उसको भट्ठी बाल के, और उसको तुरंत गर्म गर्म को निकाल के और दरका गणका ऊपर उस ऐरण के उस प्लेटफार्म से वह दरका दे गड्ढा गड्ढ दे, बहुत जबरदस्त चोट मारा रहे फटाफट। यानी जिस पर गर्म लोहे को जैसा भी चाहते हैं वैसा मोल्ड किया जा सकता है, उसको तुरंत उस पर चोट मार के, यदि वो जरा सा भी ठंडा हो जाए तो फिर वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, चाहे कितने चोट लगा लो। तो ऐसे पुण्यात्माओं, ये मनुष्य शरीर आपका लोहे के सताव है, और इस मनुष्य शरीर के रहते रहते आपने इस पर राम नाम की चोट मारनी है, तो इससे वही बन जाएगा जो वस्तु आप बनाना चाहते हैं। अर्थात इस मनुष्य शरीर के रहते रहते आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। क्या बता रहे हैं, 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, भाई दुगने तगने किए चौगने किसे न मूल गवाही। अपनात्माओं, अपना मूल धन है ये मनुष्य शरीर, मनुष्य के श्वास, जीवन। अब जैसे कोई व्यक्ति 1 लाख 2 लाख रुपए लेकर
और कहीं बिजनेस करने दूसरे शहर में चला जाता है और वहां जाकर के किसी धर्मशाला में या वैसे कहीं कोई रेस्टोरेंट में कोई कमरा बुक करा कर रहने लग जाता है। बहुत अच्छा, वो खर्च उसी में से कर रहा है जो लेकर गया था धन, मूलधन, और उसमें से फिर सौदा भी खरीद रहा है और उसको सौदे को खरीद के फिर दूसरी स्थान पर बेच रहा है या वहां अपने पैसे को बढ़ा रहा है, बेनिफिट को बढ़ा रहा है। तो ये तो उसका प्रॉपर प्रोसीजर वो सही कर रहा है, ऐसा करना चाहिए था। और दूसरा उसका साथी 2 लाख रुपये ले गया, होटल में कमरा किराए पे ले लिया और उस मूलधन में ते गुटी लावे, उसी में तो किराया दे, सिनेमा देखावे, सांझ न खा के माल पूड़े फिर सो जावे। तो ऐसे वो अपने मूलधन को नष्ट कर रहा है और जब वो मूलधन समाप्त हो जाएगा न तो रेस्टोरेंट वाला रहने दे, ना निकलेगा तो पकड़ के बाहर खड़ा करेगा भागड़े थे, और ना खाने पीने मिला जो मालपूड़ी खाया करता था, परोठे खाता था सुबह सुबह, और जो दूसरा उसका साथी उससे दुगने तिगने मूलधन से 2 लाख ले गया था और 4 लाख बना लिए, उसने सौदा सही किया। तो जो मनुष्य शरीर आपको प्राप्त हुआ और जो आज परमात्मा की भक्ति, दान, पुण्य, सेवा ये सौदा कर रहे हैं इस मूलधन से, तो वो साहूकार बनेंगे। और जो ये पिछले धन से, पुण्य से अच्छी पोस्ट है, अच्छी फैक्ट्री चल रही है, लंबी कार ले रखी है, गुट्टी लावें, सारा दिन ताश खेलें, क्लबों में बकवाद करें और फिर मरने के बाद फिर गधे बनेंगे, क्योंकि वो मूलधन का नाश कर दिया। ये सुविधा फिर नहीं मिल सकती जो आज उपलब्ध है। 3 लोक और भवन चतुर्थ सब जग सौदे आही, और दुगने तगने किए चौगने किसी ने मूल गवाही। दुगने तगने कर लिए वो तो भगवान है, अच्छी आत्माएं हैं, और जिसने मूल धन ही गंवा दिया, नष्ट कर दिया, तो वो सौदा ठीक नहीं कर सके, वो फिर पछताएंगे। परमात्मा कहते हैं लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटे, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूटे। बताओ उस परमात्मा ने क्या आवश्यकता थी ये इतनी ढेर सारी वाणी बोलन की? उनको पता था कि मेरी आत्मा काल के जाल में फंस रही है, ये वहां बहुत सुखी थी। आज ही नंदिन की बुद्धि भ्रष्ट कर दी, इस काल ने झूठा लालच देकर ये तेरा बेटा है या तेरी बेटी, ये तेरी कार या तेरी कोठी, और 1 मिनट में मृत्यु हो जा। कहां गई वो बेटा और बेटी, कहां वो कार और कोठी? कहते हैं दृष्टि पड़े सो धोखारे, खंड पिंड ब्रह्मांड चलेंगे, थिर ना रहसी लोकारे। तो हमने इससे जब तक ये हमारे श्वास शेष है, ये समझ लो कि हम परिवार में रह रहे हैं, हम सफर हैं, जैसे ट्रेन में बैठे जा रहे हैं, किसी ने कहीं उतरना है, किसी ने कहीं उतरना है, किसी ने कहीं उतरना है। तो जब तक शिष्ट व्यक्ति, अच्छे पुण्यात्मा उस कंपार्टमेंट में बैठे हैं, कोई वृद्ध है, कोई बीमार है, कोई असहाय है, उनकी मदद करते हैं। वो कहते हैं माता जी चाय लाऊं, चाय लाते हैं, भाई ला दे। माता फिर कोई ऐसा है कि चलो तुझे पेशाब करवा लाऊं बच्चे को, उसको उठा कर ले जाते हैं। यानी कितनी आपस में मदद करते हैं, कितने शिष्टाचार से रहते हैं। तो ऐसे हमारा एक सफर है ये जीवन का। हम जिस भी कंपार्टमेंट में है, जिस परिवार में हम हैं, हमने ऐसी सहानुभूति से एक दूसरे के दुख दर्द को समझते हुए रहना चाहिए। और जिसका जहां स्टेशन आ जाएगा उतर कर चला जाएगा, फिर उनसे कोई लेना देना नहीं रहता। तो जहां भी आपका जिसकी जब समय आएगा जाने का, वो तुरंत चला जाएगा, फिर कोई लेना देना नहीं आपका। और आप उस कंपार्टमेंट वाले न उस कंपार्टमेंट ने अपना मान बैठो तो फिर नशे में हो सकते हो, बुद्धिमान नहीं। तो हमारे को काल ने नशा कर रखा है इस माया का। माया क्या है? त्रिगुणमयी माया से हम सबको भ्रमित कर रखा है। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से निकल रही वो जो वासना है, उसके कारण हमारा चक्कर, माइंड चक्कर खा रहा है। हमें समझ में नहीं आ रहा हम कौन हैं, कित बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। कल
समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि एक डॉक्टर था, इसका इशार का आंखों का बहुत वेल नोन बड़ा प्रॉपर्टी थी, और तीनों, एक लड़का, उसकी पत्नी और वो खुद कार एक्सीडेंट में मृत्यु होगी। तो हमने आपका सब जन्मा रही कि वो तो चलो मर गए, तो हम नहीं हो सकते क्या ऐसी दुर्घटनाग्रस्त? और हमारे चिंता है कोई नहीं जरा सी भी, क्यों नहीं? कबीर ये माया अटपटी सब घट आण अड़ी, किस किस न समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। ये माया अटपटी सबके घट में, सबके अंदर एक जैसी वृत्ति पैदा कर दी। जैसे भांग पी ली किसी ने, एक कुएं में किसी ने 1 मन भांग डाल दी 40 किलो। अब उस कुएं के जल ने जो भी पीवा है 5 मिनट बाद उसका सर डूब जाए, और उसमें से 1000 पी रखी है वो जल, तो उनकी बोलने का शैली, चालन का तरीका ऐसे ही डगमग सारे एक जैसे पाओगे। तो जिसने ये काल के इस नकली झूठे सुख को अपना मान रखा है, सभी ने भांग या काल की भांग पी रखी है। और इस भांग के उतारने की एंटीबायोटिक इस सतलोक आश्रम बरवाला में ही आपको प्राप्त होगी। और यहां आने से आपको पता चलेगा हम कित बैठे हैं, के करण आए थे, या के समझ बैठे। तो ज्ञान से ही जानकारी हुआ करती है। सत्संग में आना बहुत जरूरी है आपका, और आखिरी सांस तक सत्संग से वंचित नहीं रहना चाहिए। कितना ही अच्छा फर्श है आपका, कितना अच्छा साफ सुथरा कमरा है, 1 हफ्ता बंद कर दो उस कमरे में, और फिर उस पर हाथ ला के देखियो, धूल जमी पाओगी उसके ऊपर। ऐसे ही आप कितने ही अच्छी आत्मा हो, कितना ही आप भक्ति भी कर रहे हो, और सत्संग नहीं सुनोगे तो पोचा लागे बिना फिर मैल उतना ही जम जाएगा, और कुछ दिन के बाद वह भक्ति भी भूल भाल जाओगे। तो इसमें क्या बताया जा रहा है? कहते हैं जब ये मृत्यु होगी, ये दम छूटे पिंडा फूटे, वो लेखा दरगाह माही, और उस दरगाह में मार पड़ेगी तेरी जम पकड़ेंगे भाई। फिर कहते नर नारायण दे ही पाके, परमात्मा ने अपने जैसा शरीर आपको दिया है। परमात्मा से मनुष्य जैसा है, मानव शरीर सदृश्य, और उसने मनुष्य को अपने ही जैसा बनाया है। नर नारायण दे ही पा, तो फिर 84 जा ही, और जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मेरे मिटाई। अब प्रसंग वही आ जाता है घूम फिर के कि वो सतगुरु हमने ढूंढना पड़ेगा, उस सतगुरु की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी जो जन्म और मृत्यु के रोग से छुटकारा करवा दे। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी नासवान, इनके पूजा करने से हमारा जन्म मृत्यु का रोग नहीं कट सकता, जन्म मरण नहीं छूट सकता। फिर ब्रह्म गीता ज्ञान दाता ब्रह्म भी नासवान, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में और 9 में कहता है कि अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में कहा कि अर्जुन ये ना सोच के तू और मैं और ये सब सैनिक पहले नहीं थे या आगे ना होंगे, तो नो ना सोचे अभी अभी है, हम पहले भी थे, जन्मे थे, आगे भी जन्मांगे। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, ये ज्योति निरंजन है, ये काल है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। इसको गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में सरपुरुष, क्षरपुरुष का है। क्षर माने नासवान, क्षर, और अक्षर पुरुष भी नासवान है, जिसे परब्रह्म कहते हैं, जो एक सात संग ब्रह्मांड का स्वामी है। केवल परम अक्षर ब्रह्म वो अविनाशी है, वो पूर्ण ब्रह्म है, और उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने से ही हमारा जन्म मृत्यु का रोग कटेगा। क्षर पकड़ क्षर रही है, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, तो इनकी साधना से हमारा ये रोग कटे, क्यों नहीं कट सकता। अब यहां सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आई हुई है कि हमने पूरे पवित्र हिंदू समाज ने यह दंत कथा सुन रखी है, लोकवेद सुना हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर है, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये सर्वेश्वर महेश्वर कालज्य मृत्युंजय, इन नकलिया ने पता नहीं क्या महिमा गा रखी है। अब जो इनकी जीवनी में लिखा है वो फाइनल है, वही हमने मानना चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 24 में कहा कि अर्जुन
जो 23 में तुझे बताया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता, ना उनकी गति होती, ना उनको सुख होता, ना उनके जो ना कार्य सिद्ध होता, कोई सिद्धि नहीं होती। इसलिए 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में कहा है कि जो सदग्रंथों में लिखा है उनको तो सत्य मानना, किसी के लोक वेद पर आश्रित मत होना। जो सदग्रंथों में लिखा है उसी को फाइनल मानना। अब देखना, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, यानी देवी पुराण, दुर्गा पुराण, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चमनलाल गोस्वामी। और ये कहां से छपा है? प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसके 123 पृष्ठ पर ब्रह्मा विष्णु महेश की सती थी, इन्हीं की जीवनी में लिखा है। तो हमने ये सत्य है, ये सत्य मानना है जो सदग्रंथों में लिखा है। ये देखिएगा, तीसरा स्कंद पृष्ठ 123। भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। हम अविनाशी नहीं हैं, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, यानी रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, शंकर, विष्णु और शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते। अब ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी नासवान, इनके पुजारियों का भी, इनके जो गुरु है, इनके सतर के जो संत है, उनसे उपदेश लेने से भी आपका काम नहीं बढ़े। क्योंकि समरवाणी में लिखा है, सचिदानंद घन की वाणी में, कि जा सतगुरु की मैं बलिहारी तो जामन मरण मिटाई। कोई ब्रह्म तक की साधना बताने वाला संत है, उससे भी आपका रोग नहीं कटेगा जन्म मृत्यु का। जैसे कल आपने सब सुना था, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाने, जग सारा रोगिया रे। सतगुरु वही होता है जो सत्य ज्ञान प्रचार करे और सारा समाधान उसके पास हो, अधिकारी हो नाम देने का। तो ब्रह्म की साधना से भी जन्म मरण का रोग नहीं कट सकता, और अक्षर पुरुष पर ब्रह्म की भी साधना से जन्म मृत्यु नहीं मिट सकती, ये इसकी भी मृत्यु होती है। केवल एक परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में ये कंसेप्ट कति क्लियर कर रखे है। क्षर पुरुष ये ब्रह्म है और अक्षर पुरुष ये पर ब्रह्म है। इनका वर्णन है 16वें श्लोक में। 17वें में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदारते, ये लोकतरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। वो उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम, सही भगवान, श्रेष्ठ प्रभु था, कोई और है इस ब्रह्म और परब्रह्म से, वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, प्रभु आपने गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कहा है कि जो तत्ब्रह्म को जान लेता है और सारे जातम ज्ञान को समझ लेता है तो तत्वदर्शी संत के पास जाकर के फिर वो केवल जरा और वर्ण से छुटकारे का ही प्रयत्न करता है। जरा माने वृद्ध अवस्था, बुढ़ापा और मरण मृत्यु। तो 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में गीता जी में अर्जुन ने पूछा, वो किम तत्ब्रह्म, वो फिर तत्ब्रह्म है कौन है? 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक में उत्तर दिया है भगवान ने, गीता ज्ञानदाता ने, कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। एक सर्वब्रह्म ये ब्रह्म है और अक्षर ब्रह्म ये परब्रह्म है और परम अक्षर ब्रह्म ये सत्य पुरुष कबीर जी है, पूर्ण ब्रह्म है। तो यहां क्या बताते हैं कि जा सतगुरु की मैं बलिहारी तो जा मुन मरण मिटाई। जब ये मृत्यु हो जाएगी आपकी, कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठहराई और बांध पी जड़ी आगे धर लिया, फिर मरघट को ले जाई।
अब जो मृत्यु होते ना, घर वाले तो रोने लग जाएंगे, टक्कर मारेंगे, और अड़ोसी पड़ोसी कुल के लोग आ जाते हैं, वो फटने की तैयारी शुरू कर देते हैं, ठाओ भाई कोई बात ना, कुछ नहीं होना, कोई लकड़ी ढोने लग जाएगा, कोई उसके लिए वो तैयारी करने लग जाएगा, उसका वो अर्थी बनावेगा उसका वो पिंजड़ी, और 1 घंटे भीतर फूक फाक कर फारिग कर देंगे। कहते हैं बांध पिंजड़ी आगे धर लिया मर हटकू ले जाई, और अग्नि लगा दिया जब लंबा फूक दिया उस ठाई। अब उस शरीर का तो कर दिया काम। अब फिर उसके बाद देखो कि कसूता प्रोसीजर बना रखा है नकली गुरुआ ने। फिर कहते हैं पंडित जी आता है उसकी क्रिया करने के लिए, 36 फंड करेगा, और फिर गरुड़ का पाठ, गरुड़ पुराण का पाठ कराया करते 7 दिन। फिर धीरे धीरे गामा में तो जोतरे आना उनके पाखंड सारे स्वीकार करने का, एक का दिन कर करा ले हैं 13वीं करके, तो वो लगातार 7 दिन गरुड़ का पुराण को वहां पढ़ के सुना करता, सारे परिवार को बैठा के, और फिर उसको दान दून हो जाता, वो दान लेकर चला जाता। अब परमात्मा कहते हैं कि वो गरुड़ पुराण का पाठ उस जाने वाले के बाद में पढ़ाने से कोई लाभ नहीं। वो जीवित था तब गरुड़ का पाठ उसको पढ़ाना था, गरुड़ जी का पाठ। गरुड़ पुराण में क्या है, बहुत अच्छी बातें लिखी हैं कि जो व्यक्ति ऐसे कर्म करता है, ऐसे पाप करता है, उसका लड़का मर जाता है। कोई ऐसा करता है तो उसके हाथ कटते हैं, कोई ऐसे पाप करता है तो उसकी आंखें फूट जाती हैं, यम के दूत उसको लेकर के जाते हैं, नंगे पैरों ले जाता है, जगह जगह भंडारे लग रहे होते हैं, जिन दान किया होता वो भंडारे खा रहे होते हैं, और वो कहता मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है। यम के दूत कहते हैं तुझे कुछ अलाउड नहीं है खाना पीना, तेरे मोगरे मारेंगे, तूने दान नहीं किया, तूने पुण्य नहीं किया, चल नरक में ठोकते हैं। वो बहुत पछताता है। तो परमात्मा कहते हैं उसने सारी उम्र जो करना था बगैर ज्ञान के बेचारे ने कर्म फोड़ लिया, अपने सारे उल्टे काम कर गया, गलत साधना कर गया, और कोरे पाप इकट्ठे करके मर गया। अब उसके मरे पाछा वो गरुड़ पुराण का पाठ उसके के सारा लाओगा, उसको पहले पढ़ाना चाहिए था ताकि वो बुराइयां तो बचता, डरता भगवान से, और ऐसे पापों से डरता, वो पाप ना करता, तारे सारे उल्टे कर्म। और फिर कहते हैं 13वीं करी किस लिए, गति कराने के लिए। फिर फूल उठवाए, अस्थियां उठवाई वहां से, कि अस्थियां उठाकर गंगा में प्रवाह करकाओ और वहां क्रिया करवा काओ, पंडितां दो रहे। इन गामाणा के एजेंट वहां भी है, उन गंगा घाट पे इनकी सेटिंग होती है आपस में। अपुण्य आत्माओं, जीवात्मा चली गई, जैसे उसने कर्म किए थे उन्हीं का प्रतिफल उसको तैयार पाओगा। वो तो जाते ही, जब मनुष्य का जीवन है तो मनुष्य बनकर आ जाएगा, कोई शेष रह रहा होगा। यदि पशु बनना पशु बन जाएगा, भूत बनना भूत बन जाएगा, बस ज्यादा देर नहीं है वहां पर। ऑटोमेटिक कैलकुलेशन है परमात्मा की ऑलरेडी। और पाछा हम इतना फंड करवा दिया इन नकली गुरुआ ने, कहते वहां जाओ गंगा में अस्थि उठा कर ले जाओ। अब वह राख खा ली जाए, फूक क्या था, और चल पड़े कहां, गंगा में प्रवाह कराने के लिए, गति कराने के लिए। एक भक्त की पत्नी ने नाम ले रखा, एक व्यक्ति की पत्नी नाम ले रखा था, और वो नाम ना लेवा था, नाट्य भी नहीं था, सिर्फ इससे बात पढ़ रहा था कि मैं अपने माता पिता की अस्थि जरूर उठाऊंगा और इनकी सारी क्रिया श्राद्ध स्रोत निकाल कर फिर देखूंगा, ये इनकी शरीर छूट जाएगा, उसके बाद नाम लूंगा, मैं इनका कार्य क्रियाक्रम सारे करूंगा, नहीं तो मैं पाप का भागी हो जाऊंगा। इस तरह वो थी, अच्छी आत्मा का व्यक्ति था, नहीं नाम ले रहा था, उसकी पत्नी का समझाया भी करती थी, वो नहीं मानना था। एक दिन उसके ताऊ की मृत्यु होगी, उसके साथ वो चला गया, अस्थि उठाकर उसका लड़का ले गया, गेल वो भी चला गया। वहां गए ना गंगा घाट पर, वहां सब वहां के पंडितों का, उन पांड्या का अक्षेत्र बांटा हुआ है। उसको पता चला कि हरियाणा से आई हैं, तो वो एक व्यक्ति आ गया कि आजा आजा तू हमारा यजमान है।
उसके पास चला गया। उसने निकाला, कौन से गांव आए हो? वो गांव नाम बता दिया। उसने पूरी वही उलट पुलट कर देखा। नो बोला जजमान इबका तो बहुत दिन आए तुम। तो वो लड़का कुछ तो ज्ञान सुन ही रहा था, उसकी पत्नी रोज बताया करती, वो व्यर्थ तो नहीं गया उसका। फिर उसकी वह बुद्धि का पर्दा हट गया। अरे दुश्मन, तू तो हमारा रोज मरण की बाट देखा है, रोज मरण जल्दी जल्दी आवे। वहां तो नहीं बोला, पर उसके दिल में खटक जरूर लगी, भाई बात तो यार सच्ची है। तो फिर उसने वो नाम लिया, पुण्यात्मा के, वह बात समझ में आ गई, सचमुच ये तो नालायक आदमी है। तो खुशी मनाओ, हरने का बहुत दिन आए तुम, तो जल्दी आया करो। उद्देश्य यही था उनका कहने का। फिर 13वीं करते गति कराने के लिए, 13वीं पाछे फिर के कहेंगे श्राद्ध निकालो। पहले तो घने पंडित थे, आए महीने पंडित जी आया करता, आए महीने महीना। फिर 6 माही करते, फिर बरसी करते, और बरसी करके फिर एक और पंगा पा देने के भी इसके श्राद्ध निकालो। आसुज के महीने में जिस तारीख को, जिस तिथि को मेरा था 8वीं या 6वीं, वो 16 दिन सिलेक्ट करा के अमावस्या से लेकर पूर्णमासी तक, उनमें से एक दिन, जिस दिन वो मेरा था उस दिन फिर श्राद्ध निकालो। अब पुण्यात्माओं, एक दिन श्राद्ध निकाल दिया एक वर्ष में, और वो क्या करते हैं कि श्राद्ध निकाल के और ऊपर रख देते हैं, थोड़ा सा कि छत पर रख दो, हो सकता तुम्हारा पिता कौवा बन गया हो, भोग लग जाएगा। अब ऊपर छत पर माल धर दे, कौवा तो आना ही है, तुरंत आ लेगा वो, तो कोई न कोई एक क्या कई आ जाएंगे फिर तो कौवे ने भोजन खाया ना, और श्राद्ध इनका सफल न। बोला देखा ना, श्राद्ध सफल हो गया। अब घर कर किसी के कौवा ना पाओ ना, ठाया अंडा न, वो कौवा न खुआ खाओ, तुम्हारा पिता जो है ना, हो सकता कौवा बन गया हो। अरे थरा गजब हुई हो, गति कराने लगे थे, पिताजी कौवा बना के छोड़ दिया। गुरुआ गांव बिगाड़े संतो, गुरुआ गांव बिगाड़े, इसे कर्म जीव का लाजिए, ईब जड़े नहीं जाड़े। क्या बताते हैं? बोर श्राद्ध खान को आए, काग वहे कलमाही, प्रेत शिला पैजा बिराजे पितरों पिंड भराई। और बोर श्राद्ध खान को आए, काग वहे कलमाई। फिर क्या बताते हैं? रे भोली सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। रे भोली सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। अपने लला के बाल उतरवावे, देख के चीना लग जइया। बुढ़िया के करा रहे हरियाणा में देखा, आप अपने इष्ट धाम पर जाया करें। और वेल नोन थी गुड़गांव वाली माता, यहां आसपास एक बनभौरी माता है, रोहतक जिले में एक बेरी वाली माता है। तो यहां ले जाते आप अपने बेटा या बेटी, छोटा सा बालक होता है, तो बुढ़िया जाया करे गेल बहू का, तो वह ट्रेंड होती है ना, सारे काम मामा का पहले निकल रही हो है। और गेल उस पोते ने ले जाएगी बाल उतरवाने के लिए। पहले सुच्चे बाल जो होते हैं जन्म के, कहते हैं अपने माता का चढ़ावांगे, माता राजी हो जाएगी। तो वहां जाती है, नाई बैठा होता है, नाई को कहती है बुढ़िया, देख रहे नाई के भाई, धीरे धीरे कैची चलाइए, कहते मेरे बेटे का, मेरे लल्ला का, कैची ना लाग जा, दर्द हो जा, कच्चा सिर से भाई, कच्चा सिर है, धीरे धीरे लगाना। तो वहां तो इतने नाई काटा, इतने 20 बार बोला बुढ़िया, देख रहे सहज सहज कैची लग जा। और कहते फिर एक बकरी का बच्चा लेकर उसका गला कटैया रहे, भोली सी दुनिया, अपने लला की खैर की खातिर, अपने बेटे की जन्म बढ़वाने के लिए, उम्र की सुरक्षा के लिए, और एक बकरी का बच्चे का गला कटवा दिया। अपने बच्चे का जितना डर कदे कैंची भी लग जाए उसका भी दुख है, और एक बकरी के बालक का गला कटवा दिया। भगवान राजी होगा तेरे ऊपर नालायक। अब क्या करते हैं, वहां बहुत जल्दी होती है, भीड़ बहुत हो जाती है, नाई थोड़े से होते हैं। तो बुढ़िया क्या गिले भाई, जल्दी काट जल्दी काट, अरे थोड़े से बाल काट दे, बाकी तो मुड़े कटवा लेंगे। अब वो 4 कैंची मार के इतने बाल देते, बार 2 रुपया में कट्टा है, थोड़ा 5 रुपये लिया करें, घना रेट ले। और वह बुढ़िया लेकर उन बालों को मंदिर में चढ़ावेगी आदर के साथ।
और पुजारी उसने ठाकर कट्टे में ठोक देगा बोरी में, और सांझ ने कुर्डियां पे घेर देगा ठाके। ओके, बैंक में जमा कराओगा, उसने भी कुर्डियां पे घेरने है रात में। तो परमात्मा कहते हैं तुम आप पे घेर दो कि ठाके न क्यों ठाए आंडो ग्रहण माटी करो उसके, और वो पाड़ रखे खागड़ खाम खा के मंदिरा में। तो ये जो बिना ज्ञान के हम बगैर तत्व ज्ञान के डले ढोरे थे, इसे क्लियर करना चाहते हैं परमात्मा। अरे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। अपने लला के बाल उतरुआ वे देख के चीना लग जइया, अपने लला के बाल उतरुआ वे देख के चीना लग जइया। एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। भाई कच्चा पक्का भोजन बना के माता धोकने गैया, उस माता ऊपर कुत्ता मुते वो क्यों ना मर गैया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। हमारी दादी माता दो क्या करती, हम छोटे छोटे थे, वहां सारे बाण भाइयान इकट्ठे कर लेंदी हमने, और पूरे तार लेंदी ने काचे पाके। मेरी ताई की ड्यूटी थी वह बनाने की माता के भोजन। मेरी दादी ने कही घाल देन थोड़ी सी, वन गई काचा रह रहा घाल देन काचा, देर हो गए। फिर उन्हें बेरा कुत्ता ने खाना है और माता को सिखाओ थी, पर वो ज्ञान के में था नहीं, वो डले ढोने जरूरी थे। तो कच्चे पाके जिसे पूड़े बना रखे थे वह लेकर, और फिर कहाँ डालते हैं ये बुढ़िया, एक 5-4 ईंट ला रखी होती है ऐसे, एक चबूतरा सा बना देते हैं, कुगुनी अच्छी शान बनाओ तो देवता की, और वहां वो पूड़े डालते ही बुढ़िया नीचे उतरे, पाछे कुत्ता पहले चढ़ ले। पहले तो उस सारे पूड़िया न खावे जो उसका माल चढ़ा रखा था, और चलते समय उसका सिर पर मुंह का कुत्ते ही बाण बूंदी हो से। तो परमात्मा कहते हैं कि कच्चा पाका भोजन बना के फिर माता धोकने गैया, और उस माता ऊपर कुत्ता मुत्ता वो क्यों ना मर गैया, रे घोड़ी सी दुनिया। यदि वो तेरी माता में इतनी शक्ति है, तेरे परिवार को सुरक्षित रखेगी, वो अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रही। एक और देखी बीमारी हमने हरियाणा में खासकर, एक होई माता पूजा करते, उस होई ने क्या बनाते, आप पे कोला लेकर लकड़ी का काम में, और द्वार पे पहले लिप ये होती थी मर्ड प्लस्टर के कच्चे ढूंढ होया करते मकान, अब प्लस्तर हो गया तो प्लस्तर पे एक औरत की शक्ल बना लेती है बुढ़िया, और फिर उसका अगर जोत लावेगी, आजकल बड़ी बड़ाई को चित्र मिल जाता है, उसने ला दे द्वार के ऊपर, जोत लावेगी, फिर न्यू कहेगी हे माता होई माता मारे दूध पूत में खैर रखिए, हमने पुत्र दिए मेरी पुत्र वधू को। परमात्मा कहते हैं आप लिप आप पोते आप बनावा हुई, और उस पर बुढ़िया पोते मांगे, अकल कहां से खोई। तरह के सब आप बढ़ावत बोल कीर काट कर फिर उस पर पोते मांगे बिना अकल क्यों। तो भाई बिना ज्ञान के हम ऐसे बर्बाद हो गए। साधना भी करते थे, वो शास्त्र विरुद्ध मनमानी साधनाएं थी, यूजलेस रही। फिर क्या बताते हैं भाई, जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा और मुए गंग पुचैया, जब आवे आसोज का महीना वो कौआ बाप बनैया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। पिताजी जीवित था जब तक उसके लिए खेचा तानी रखे, लड़ाई करे, तेने छोटे ताई गणा दे दिया, तू न्यों नहीं करया है, उसको टाइम पर टूक नहीं देते, प्यार नहीं देते उस बेचारे को, हमारे पास उसकी राख न ठाए अंडे गंगा में ले जाते हैं। जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा और मुँह गंग पुचैया, और जब आवे आसोज का महीना कौआ बाप बनैया, रे बोड़ी सी दुनिया। जब श्राद्ध निकालते हैं तो नु क्या करो देवता नु यू कौआ भोग लागे, श्राद्ध सफल हो गया।
हो सकता है तेरा बाप कौआ बन गया हो। तेरा कहां से गति कराने लागे थे, कौआ बना के छुटवा दिया नकलिया ने। और क्या बताते, जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप न छाई। अब सतगुरु के ऊपर ही ये पूरे समागम का सत्संग था पुण्यात्माओं। आज वही समापन हो रहा है कि सतगुरु पूरा हो तो ये सारे कर्म छूट जाए, ना माता धोकड़ी, ना किते श्राद्ध निकालने, एक परमात्मा की साधना से एक साध्य सब सुदय सब साध्य सबदा, और माड़ी सींचे मूल को फले फूले अगाए। बोलो सतगुरुदेव। अभी आपको एक अनमोल कथा सुनाते हैं, एक प्रमाण देते हैं। उस समर्थ की समर्थता कैसे पता चलता है कि परमात्मा कैंसर को भी ठीक कर देता है। इन्होंने क्या लिखा है कि मैं भक्त राजेंद्र दास, गांव कबूलपुर, जिला रोहतक, जो कि फिलहाल सेक्टर 4 रोहतक मकान नंबर 634 में रहता हूं। मेरा लड़का गौरव, जिसकी उम्र 10 वर्ष है, उसने एक दिन रात को अपने कान में बहुत भयंकर दर्द बताया और इसने 20/8/2008 को नाम लिया था। 20/8/2008 सन 2008 में नाम लिया था। मैं उसे अगले दिन सुबह PGIMS रोहतक मेडिकल में यानी चेक कराने के लिए ले गया। ENT के डॉक्टर ने अर्जेंट ऑपरेशन के लिए बोल दिया। CT स्कैन तथा दूसरे सारे टेस्ट लिख दिए, यहां तक कि बेहोशी की जांच भी करवा दी तथा डॉक्टर ने इसका बायोडाटा अपने मोबाइल में भी फीड कर लिया। ऑपरेशन की डेट आने से पहले ENT के डॉक्टर SPS यादव, जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, ने इसको कैंसर घोषित कर दिया। सब जांच करके, सब टेस्ट देख के, और बोल दिया कि आप अपने बच्चे को कहीं भी दिखाइए, यहां इसका ऑपरेशन हम नहीं कर सकते। डॉक्टर के मुंह से ये शब्द सुनकर हमारे पांव तले की धरती खिसक गई। मैं और मेरी पत्नी वहीं से रोते हुए चल दिए, क्योंकि यह लड़का हमें 10 साल के बाद प्राप्त हुआ था, शादी के 10 वर्ष के बाद। इकलौता पुत्र, सभी रिश्तेदारियों को इस लड़के से प्रेम था। अगले ही दिन हम अपने गुरुजी के पास बरवाड़ा आए। गुरुजी से प्रार्थना की। गुरुजी ने हमें बोल दिया, इस दास के पास आए थे, बुरी तरह रो रहे थे, दोनों कुछ नहीं सुन रहे थे, हाहाकार मचा रखा था। मैंने कहा, बेटा यदि तुम्हारे अंदर सत्यता है, भगवान के तुम सच्चे लगन से साधना कर रहे हो, इस लड़के का कैंसर नहीं पाओगी, कितना टेस्ट करा लो। अब ठीक है, इन्होंने आज्ञा का पालन किया, फिर भी वहां ले गए इनको, कहा AIMS दिल्ली। हम अगले दिन AIIMS दिल्ली लेकर गए तो वहां के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने इसकी सारी जांच की तथा लड़के को भी चेक किया। फिर बंदी छोड़ की कृपा से डॉक्टर ने बोल दिया कि आपके लड़के को कैंसर नहीं है, कान की हड्डी बढ़ी हुई है। बोलो सतगुरुदेव। इसका ऑपरेशन अभी नहीं होगा, आप 6-6 महीने में आकर चेक कराते रहना, ये नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। अपनात्मा आगे देखो, वही बात जो दास ने भी सत्संग में बताई है कि हम सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे और विरानमाटियां होती थी। ये क्या कहता है कि जब इस लड़के को ये कैंसर डिक्लेयर हुई तो हमारे रिश्तेदारों ने सभी ने ये कहा कि तुमने देवी देवता छोड़ दिए और इसलिए थारी विरानमाटी होगी। ये कहता है कि मैंने उनसे बोल दिया कि हमारा चाहे कुछ भी हो, हम कोई पूजा नहीं करेंगे, अपने गुरुजी के अतिरिक्त, वो मार्ग बताए अतिरिक्त हम कोई साधना नहीं करेंगे। इससे पहले हमारे सभी रिश्तेदार कहते थे कि तुमने अपने देवी देवताओं को छोड़ दिया,
अब तुम उनको मान लो। हमारे ऊपर बहुत दबाव आया, बंदी छोड़ की दया से हमने कहा कि सिर्फ हमने सतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज को ही मानेंगे। ऑल इंडिया में जाने के बाद हमारे सभी रिश्तेदार भी को भी यकीन हो गया कि भी तुम्हारे संत तुम्हारे लिए तो परमात्मा ही है। आज कहते हैं उनको भी यकीन हो गया। जब ये करलाट माच गया था, रोआराट माच रही थी, अगले दिन खुशी के लहर दौड़ा दी परमात्मा ने। ये दोनों तीनों फिर वापस आए, इनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। तो ये वो परमात्मा है वह कबीर भगवान कहते संत शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तिष्क में सूड़ी हुआ काटे में टल जा।